हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज से हमारी छत्तीसगढ़ की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं इससे रिलेटेड। तो आयुष काउंसलिंग सबसे पहले हमें जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए होती है। तो आयुष काउंसलिंग के माध्यम से आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, पहले अपन ये बात करते हैं, फिर कट ऑफ क्या जाएगा, फिर काउंसलिंग के रूल्स क्या है जो कि आपको फॉलो करने हैं, एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग और हमारी जो ये आयुष काउंसलिंग में डिफरेंस क्या है और कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको अपने रजिस्ट्रेशन कराने हैं, क्या फीस है, हर एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपेयर भी किया जाएगा कि एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग में क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं और हमारी जो आयुष काउंसलिंग उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो हर एक इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। जैसा कि आपको पहले तो ये पता ही होगा कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे वो 25 तारीख तक चलेंगे, मतलब आज से स्टार्ट हुए हैं और 25 सितंबर तक चलेंगे। फिर 1 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब वो अलॉटमेंट लिस्ट आएगी और 6 तारीख से लेके 6 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक जो है वो आपके एडमिशन चलेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले नहीं दी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि आयुष काउंसलिंग के माध्यम से कौन कौन से कोर्स है जिनमें हमें एडमिशन मिलेगा। तो हमारे सबसे मेन तो होता है जो बीएमएस कोर्स होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। एक होता है बीएचएमएस कोर्स और एक होता है बीएनवाईएस। यहाँ पे याद रखिए, आपको अगर इस कोर्स में लेना तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराने, मतलब इन दोनों कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अलग हो रहे हैं और इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अलग हो रहे हैं। इसमें जो होगा वो 12th के जो आपके परसेंटेज होंगे उसके आधार पर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो नीट के आधार पर होगा, ठीक है। नीट में जो आपका स्कोर आया है 2025 में उसके आधार पर यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। मतलब आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे अपने यहाँ पे बीएमएस के, पहले अपन बीएमएस की बात करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। इसका मैं आप जल्दी से बता देता हूं। उसका एक ही कॉलेज है जो कि रायपुर में और वो प्राइवेट है, ठीक है। याद रखिए इसमें गवर्नमेंट नहीं है। और इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारा एक प्राइवेट है जो कि अपने दुर्ग में है, ठीक है। तो इसमें तो 12th के परसेंटेज बेसिस पर आपको यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए मेरिट लिस्ट अलग बनेगी, इन दोनों कोर्स के लिए मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी उसके हिसाब से इसमें एडमिशन दिया जाएगा और इन दोनों कोर्स में इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये तो 12th के बेसिस पे होता है। अगर आपको लेना है तो आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, आपको कहां पे जाना है सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं। आपको लिखना है cgiayus.admissions.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहां पे आपको स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड करके आएगा, है ना, या कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड आएगा, ठीक है। तो वहां पे इस कोर्स में आप चले जाइए अगर इसमें लेना चाहते हो और अगर आपको इसमें जाना है, क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, दोनों के एक साथ नहीं हो रहे, दोनों की मेरिट लिस्ट भी अलग अलग आएगी, ठीक है। चलो, तो अपन बात करते हैं कि बीएमएस कोर्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पे 2 गवर्नमेंट कॉलेज है इसके लिए, आपको ये पता ही होगा। एक हमारा कहां पे है आप लोग जानते होंगे, एक हमारा रायपुर में है और एक हमारा बिलासपुर में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात भी कर लेते हैं। जैसे रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 60 है और अगर हम बिलासपुर की बात करें तो 64 है। ये दो ही हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जो कि बीएमएस कोर्स के लिए आपको एडमिशन देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट की तो 5 प्राइवेट अपने यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 प्राइवेट में जो है 2 हमारे कहां पे दुर्ग में है, राजीव लोचन करके और भारती करके दुर्ग में। सबसे अच्छा प्राइवेट में जो बोला जाता है वो राजीव लोचन बोला जाता है। उसके बाद फिर आप किसी में भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 हमारे राजनांदगांव में है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो एक हमारा कॉलेज जो है वो रायगढ़ में है। रायगढ़ में जो हमारा कॉलेज है उसमें नंबर ऑफ टोटल सीट्स की बात करें तो 100 है। दुर्ग में 2 है। अगर हम राजीव लोचन की बात करें तो उसमें 60 है और अगर हम भारती कॉलेज की बात करें तो उसमें 100 है। इसमें भी 2 है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें 100 है, लेकिन इसमें माइनॉरिटी का भी रिजर्वेशन होता है। और अगर हमारे पास महावीर की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है महावीर में वो 51 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इनका छोड़िए, आपको तो कट ऑफ बता दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 5 प्राइवेट कॉलेज है हमारे यहाँ पे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस क्या है तो 1,34,700 रुपए है और एक कॉलेज की जो है जो अपना महावीर कॉलेज है उसकी 1,36,000 है। 1 साल की फीस है। इसमें हॉस्टल की फीस अलग है। अगर आप दुर्ग में नहीं रहते तो भारती कॉलेज हो गया, ये आपको परेशान करेगा और ये बोलेगा कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी है। तो हॉस्टल को मिला के मेरे हिसाब से 2,10,000 या 2 लाख के आसपास का आपका फीस 1 साल का आता है, जिसमें से 70,000 के आसपास जो आपकी फीस होती है वो हॉस्टल की होती है, ठीक है। उनका हॉस्टल थोड़ा सा दूर है, वहां से वो बस से ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद काउंसलिंग वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। अब आप बोलेंगे कि अच्छा मैं थोड़े से रूल्स बता देता हूं आपको। इसमें एक अच्छी चीज है और बुरी चीज भी है। अच्छी चीज है कि इसमें मोपअप राउंड में भी अपग्रेड होता है। जैसे आपको पता है एमबीबीएस बीडीएस में सेकंड राउंड अपग्रेडेशन राउंड होता है, मोपअप राउंड में अपग्रेड नहीं होता। जो सीट्स बचते हैं वो कैंडिडेट को दी जाती है। सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिल गया वो फाइनल हो जाता है। लेकिन इसमें अप टू मोपअप राउंड तक
आपका क्या होता है, अपग्रेड होता है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। स्टे वैकेंसी राउंड में जिसमें सीट्स बचते हैं उसमें दे दी जाती है, लेकिन मोपअप राउंड तक आप कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर एक राउंड में रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं होंगे, जैसे एमबीबीएस और बीडीएस में साल हो रहे हैं वैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर आप आगे चल के इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते तो एडमिशन अभी आप वो रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिएगा, बाद में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होंगे और 16 से 25 के बीच में होंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये हमारा एमबीबीएस और बीडीएस से अलग है। इसमें एक और चीज है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो एमबीबीएस बीडीएस में नहीं है। एमबीबीएस बीडीएस में ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो एडमिशन लेना कंपलसरी, लेकिन अगर प्राइवेट मिलता है या बाकी आपको प्राइवेट डेंटल मिलता है तो उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं, आप सिर्फ स्कूटनी करा के मतलब सेकंड राउंड में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, आपको अगर प्राइवेट भी मिलता है आपको या गवर्नमेंट भी मिलता है, वो कोई भी कॉलेज मिलता है, आपको एडमिशन लेना कंपलसरी। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो अभी आपने रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर दिया, याद रखिएगा इस चीज को। यानी फर्स्ट राउंड में अगर आपके 410 415 नंबर और आपको लगता है कि गवर्नमेंट मुझे मिल सकता है तो आप प्राइवेट को मत डालिएगा, गवर्नमेंट को डालिएगा, फिर सेकंड राउंड में आप प्राइवेट को डालिएगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग में जो डालेंगे वो आपको कॉलेज मिलेगा। तो आप पहले राउंड में क्या कीजिएगा, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज डालिएगा, देख लीजिए कट ऑफ क्या जा रहा है प्राइवेट का, फिर सेकंड में आप प्राइवेट डाल लीजिएगा। तो फर्स्ट में अगर आप प्राइवेट डाल देंगे आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर आपको पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपको अपग्रेड होगा, फिर आपको दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। फीस वो आपको दे देंगे, लेकिन वही 10% 15% फीस कटेगी, जैसा कि हमारे एमबीबीएस और बीडीएस में कटती है। तो कुछ चीजें जो अलग है एमबीबीएस और बीडीएस से, जैसा कि पहली चीज मैंने बता दिया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होंगे, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, 16 और 25 के बीच में होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे प्राइवेट मिले या गवर्नमेंट मिले, कॉलेज में एडमिशन लेना कंपलसरी है। और तीसरी चीज मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मोपअप राउंड में भी अपग्रेडेशन राउंड होता है। अच्छा, आप लोग अभी फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, वही सभी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको स्कूटनी के लिए जो एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग में चाहिए। बाकी अभी अपलोड करते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज का भी। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे ऑल इंडिया कोटा लिखा आ रहा है, स्टेट कोटा लिखा आ रहा है, तो हमें क्या करना है। देखिए, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में जाना है, किस में जाना है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा आप सिर्फ वहां पे स्टेट कोटा चूज कीजिएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो आयुर्वेदिक कॉलेज है उसमें 85% और 15% होता है। तो 15% जो ऑल इंडिया का होता है वो सेंट्रल कराती है, ठीक है, वो स्टेट नहीं कराती है, तो 85% स्टेट कराती है, ठीक है। अब प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में 100% ही हमारा मतलब स्टेट ही कराता है, इसमें 15% ऑल इंडिया के लिए रहता है, 85% हमारे स्टेट के लिए। तो प्राइवेट के लिए वो आता है ऑल इंडिया। तो याद रखिएगा आप प्राइवेट में दोनों, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया ही करना है। ऑल इंडिया इसलिए करना है क्योंकि कई बार क्या होता है ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कम जाता है, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पे नहीं आते, और उन सीट्स पे जो यहाँ के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जो ऑल इंडिया कोटा उसमें छत्तीसगढ़ के बच्चे तो एडमिशन ले ही सकते हैं और बाहर की भी ले सकते हैं। तो आपको कई बार फायदा मिलता है। मैंने देखा है कि मतलब लास्ट ईयर ही मैंने ऐसी चीज देखी थी कि स्टेट कोटा से जो हमारे प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ है वो ज्यादा जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि ऑल इंडिया कोटा से कम जा रहा था। ऑल इंडिया कोटा से भी फिल कर दीजिएगा, फीस सेम है, सब चीजें सेम है। और ऑल इंडिया कोटा से फिल करेंगे तो और भी अच्छी बात है, आपको डोमिसाइल भी नहीं देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का। अगर आपको स्टेट कोटा से मिलता है तो डोमिसाइल देना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको अगर प्राइवेट में जाने का आपका मन है तो आप दोनों कीजिएगा वहां पे, मतलब ऑल इंडिया कोटा भी आपको करना है स्टेट कोटा के साथ साथ। ऑल इंडिया कोटा से प्राइवेट के 15% के लिए है, गवर्नमेंट के 15% जो है वो सेंट्रल की काउंसलिंग होती है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए नहीं है वो, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए और बात कर लेते हैं। इसके बाद मुझे क्या बात करनी है, हाँ सबसे मेन तो रह ही गया कट ऑफ। तो कट ऑफ देखो बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि वेटेनरी का भी मैंने जो बताया था उससे 15-20 नंबर ऊपर ही गए। मैंने 410 के आसपास बोला था और 440 के आसपास गया है ना। तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेटेनरी का कट ऑफ क्या गया है। तो इसमें 2 कॉलेज है, एक्चुअली उसमें 1 कॉलेज था, इसमें 2 कॉलेज है। जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 435 प्लस में मिलने के चांस बहुत हाई है, मतलब मिल ही जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तो 420 प्लस में आपके बहुत हाई चांस है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। मैं दोनों कॉलेज की बात कर रहा हूँ, रायपुर की नहीं कर रहा हूँ, बिलासपुर, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। वैसे रायपुर का कट ऑफ ज्यादा जाता है, आपको पता है। एससी में अगर आपको 365 मार्क्स है तो आपको मिल जाना चाहिए, और एसटी में अगर आपके 265 या 260 प्लस मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 12 सीट्स इनकी भी है, तो उनका भी अगर 390 प्लस है तो इनको भी कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट की। आयुर्वेदिक कॉलेज की ही बात करेंगे, बाकी बीएचएमएस में और बीएनबाईएस में तो ऐसा है कि आपने अगर पार्टिसिपेट कर लिया और आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर मार्क्स है तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट में अगर हम बात करें अनरिजर्व, ये मैं वो मार्क्स बता रहा हूँ जिसका आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में मिल जाएगा। बाकी स्टे वैकेंसी राउंड तक जाओगे तो कट ऑफ बहुत नीचे आ जाता है, लेकिन इनमें आपको कंफर्म मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें आपके 335 प्लस मार्क्स तो मिल जाना चाहिए। ओबीसी में अगर आपके
310 प्लस मार्क्स तो आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। और अगर हम बात करें एससी की तो 270 प्लस में आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए। और अगर हम बात करें एसटी की तो आपको 200 प्लस में कॉलेज मिल जाना चाहिए। याद रखिएगा इसमें कोई भी ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होता है, तो अनरिजर्व का जो जाएगा वही आपका जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट में कोई ईडब्ल्यूएस कोटा की या ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट में है ईडब्ल्यूएस की सीट्स और प्राइवेट में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपकी सभी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, उसके माध्यम से आपको डाउट को कंसिडर किया जाएगा, या तो कमेंट में ही बता दिया जाएगा तो अगला वीडियो बनाया जाएगा। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।